महाराजगंज में बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने एक ऐसे व्यक्ति पर दांव लगाया जिनकी राजनीतिक तौर पर जमीन महाराजगंज के क्षेत्रों में बिल्कुल ना के बराबर है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे आकाश प्रसाद सिंह को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मतलब कांग्रेस का आकाश प्रसाद सिंह पर दांव लगाना सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के बराबर माना जा रहा है। आकाश प्रसाद सिंह की पहचान बस इतना ही है कि वो अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के वर्तमान में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लड़के हैं। राजनीतिक तौर पर अगर बात कांग्रेस पार्टी की भी कर ली जाए तो महाराजगंज के क्षेत्रों में उतना मजबूत पकड़ कांग्रेस की नहीं है और ना ही उनका संगठन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आकाश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अखिलेश सिंह के बेटे हैं, उनके लिए अपनी पहचान बनाना महाराजगंज के क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक उन्हें कोई नहीं जान रहा था। अखिलेश सिंह ने बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके अपने बेटे यानी पुत्र मोह में उन्हें टिकट दे दिया है। अब इस बात को समझना है कि वहाँ का जाति समीकरण क्या कहता है, चूँकि महाराजगंज जिसे चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 18 लाख के आसपास मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या तकरीबन 8.5 लाख है और महिलाओं की संख्या जो है वो तकरीबन 9.5 लाख के आसपास है। महाराजगंज में राजपूत वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर भूमिहार और तीसरे स्थान पर यादव और चौथे स्थान पर ब्राह्मण आते हैं। मुस्लिम वोटर की भी संख्या अच्छी खासी यहाँ पर मानी जाती है। अब वहाँ की परिस्थिति को समझ लीजिए कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण अखिलेश सिंह के बेटे को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। क्योंकि वो सीट आरजेडी के खाते में थी, आरजेडी चुनाव लड़ रही थी और आरजेडी से प्रभुनाथ सिंह या उनके बेटे रणधीर सिंह हो। पिछली बार रणधीर सिंह लड़े थे, लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामने वो हार मान गए थे, चुनाव हार गए थे। इस बार भी वो रेस में थे, लेकिन लालू यादव का मानना था कि इस बार वो सीट प्रभुनाथ सिंह के परिवार को नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण उन्होंने यह सीट ही छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी को दे दिया। कांग्रेस पार्टी के पास भी उम्मीदवारों की कमी थी। हालांकि कई नामों की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह का पुत्र मोह जो है वो अपने बेटे की ओर खींच लाया और उस जगह से जिस जगह पर कांग्रेस पार्टी की भी कोई खास कैडर नहीं है, कांग्रेस पार्टी का संगठन बिल्कुल ना के बराबर है। और इससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है आकाश प्रताप सिंह, उनकी भी कोई खास पहचान महाराजगंज के क्षेत्रों में नहीं है। अभी उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी, उन्हें अपना पर्सनल पीआर करना पड़ेगा, तब जाकर वो लोगों तक पहुंच पाएंगे। चूँकि राजनीतिक तौर पर उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ अखिलेश सिंह के बेटे के तौर पर है। इससे पहले वो चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब उस सीट से कुछ नहीं हुआ तो उनका सीट बदल दिया गया है और महाराजगंज उन्हें लाया गया है। शायद अखिलेश सिंह इंडिया गठबंधन को ऐसा लग रहा होगा कि वो भूमिहार समाज से आते हैं और इंडिया गठबंधन से हैं, तो फिर वो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन प्रभुनाथ सिंह के परिवार की राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है कि बेशक वो चुनाव हार जाएं, लेकिन वो कांटे की टक्कर हर बार दिए हैं। पिछले बार भी वो दूसरे स्थान पर थे और काफ़ी मजबूत फाइट उन्होंने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को दिया था। इस बार ऐसा माना जा रहा था कि इस बार टिकट मिलता तो काफ़ी टफ फाइट जो है वो वहाँ पर हो सकती थी, लेकिन फिलहाल वो सीट कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपने बेटे को मैदान में उतार दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि रणधीर सिंह भी मैदान में उतरेंगे और निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को चुनौती देंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।